हेलो दोस्तों, आज फिर एक डरावनी कहानी लेकर आए हैं। तो चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना परिचय जरूर दीजिए। पूरी कहानी एंड तक सुनना। तो आइए जानते हैं। रात के 11 बज चुके थे। शहर की सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, लेकिन एक पुरानी मेकअप स्टोर के अंदर अभी भी कुछ जाग रहा था। वो स्टोर बाकी दुकानों जैसी नहीं थे। उसकी दीवारें पूरी पुराने आईने लगे थे, जिनमें देखने पर चेहरा वैसा नहीं दिखता था जैसा असल में होता था। और उस स्टोर के सबसे नीचे वाले शेल्फ पर एक लाल लिपस्टिक रखी थी, जो सिर्फ एक मेकअप आइटम नहीं थी बल्कि एक श्राप थी। उस रात जैसे ही आखिरी कर्मचारी ने शटर बंद किया, पूरा स्टोर एकदम शांत हो गया। अचानक शेल्फ के अंदर से एक हल्की सी आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो लाल लिपस्टिक अपने आप हिलने लगी और फिर वो हवा में उठ गई। उसके चारों तरफ हल्का सफेद धुआं बनने लगा और तभी एक बहुत पुरानी टूटी हुई आवाज गूंजने लगी, मुझे मेरा चेहरा वापस चाहिए। अगले दिन एक नई लड़की स्टोर में काम करने आई। नाम था रिया को इस स्टोर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बस अपनी नौकरी शुरू करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने स्टोर में कदम रखा तो उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। काम करते करते रिया की नजर एक लाल लिपस्टिक पर पड़ी, तो बाकी सभी लिपस्टिक से अलग चमक रही थी, जैसे ही उसे बुला रही हो। रिया ने धीरे से उसे उठाया और आईने से सामने खड़ी हो गई। उसमें जैसे ही लिपस्टिक अपने होठों पर लगाई, अचानक आईने में उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी मुस्कान उसकी और की मुस्कान बन गई और उसके पीछे एक धुंधली परछाई दिखाई देने लगी। रिया को नींद नहीं आई। जैसे ही वो सोती, उसे वही आवाज सुनाई देती, तुम अब मेरी हो, मुझे पूरा होने दो। रिया डर गई, लेकिन अगले ही दिन वो फिर स्टोर गई, जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो। स्टोर के पुराने रिकॉर्ड्स देखते देखते रिया को एक पुरानी फोटो मिली, जिसमें एक लड़की खड़ी थी उसी लाल लिपस्टिक के साथ। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उस लड़की का चेहरा रिया से मिलता था। एक रात रिया फिर से स्टोर में अकेली थी। लिपस्टिक फिर से हवा में उठी और इस बार उस पर एक नाम उभर आया, शिवनाथ। रिया के हाथ कांपने लगे, क्योंकि ये उसके दादाजी का नाम था। रिया को अपने दादा की बातें याद आने लगी। उन्होंने एक बार कहा था, हमारे परिवार में एक चीज है जिसे कभी छूना मत। वो सिर्फ चीज नहीं, एक आत्मा है। रिया को समझ में आ गया, ये लिपस्टिक एक श्राप है जो हर पीढ़ी में किसी एक को चुनती है। धीरे धीरे रिया को उस आत्मा की कहानी पता चली। सदियों पहले एक लड़की थी जिसे उसकी सुंदरता के लिए मार दिया गया था। उसकी आखिरी इच्छा थी, मैं हमेशा खूबसूरत रहना चाहती हूँ, और इसी इच्छा ने उसे इस लिपस्टिक से बांध लिया। रिया ने तय किया कि वो इस श्राप को खत्म करेगी। उस रात वो अकेली स्टोर में गई। लिपस्टिक फिर से हवा में उठी और इस बार आवाज बहुत तेज थी, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। रिया चिल्लाई, मैं तुम्हें आजाद कर रही हूँ। उसने लिपस्टिक को जमीन पर फेंक दिया। अचानक पूरा स्टोर हिलने लगा। आईने टूट गए, लाइट्स बंद हो गई और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह स्टोर खुला। सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक चीज के। काउंटर पर एक नई लिपस्टिक रखी थी और उसके अंदर रिया की मुस्कुराती हुई परछाई थी। कुछ चीजें खत्म नहीं होती, वो सिर्फ नया चेहरा ढूंढ लेती है। रिया ने सुबह उठकर देखा कि कमरे में लाल धुंध और ठंड हवा थी। लिपस्टिक फिर से मेज पर चमक रही थी। रिया, ये फिर से कैसे? रिया ने शीश उठाई। जैसे ही हाथ लगा, कमरे की बत्तियां झिलमिलाने लगी
और शैडो तेजी से हिलने लगा। रिया चीखी, नहीं, दूर रहो मुझसे। लिपस्टिक ने हवा में घूमकर शैडो पर लाल किरणें फेंकी। रिया समझी कि यही उसकी सुरक्षा है। रिया ने शीशी खोली, आत्मा की आवाज में, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती, मैं तुम्हें जोड़ना चाहती हूँ ताकि मैं जिंदा रहूं। रिया समझ गई कि लिपस्टिक आत्मा का विशल है। दादी की पुरानी डायरी याद आई। लाल लिपस्टिक आत्मा की भूख है, इसे लगाने वाला धीरे धीरे खो जाता है। चेतावनी, अगर न सुना आत्मा अपने साथ खींच लेती है। रिया, तो मैं फंस चुकी हूँ। रात में लिपस्टिक हवा में घूम रही थी, शैडो फिगर्स कमरे में खेल रहे थे। मैं इसे रोक नहीं सकती। लिपस्टिक उसकी आंखों में चमकते हुए घुसी। फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा, तुम मेरी जगह बनोगी, अब तुम अब मेरी हो और छुटकारा नहीं पाओगी। रिया ने लिपस्टिक को पुराने बॉक्स में बंद कर दिया। लाल धुंध और आवाज गायब हुई। शायद अब मैं खत्म, लेकिन आईने में परछाई मुस्कुरा रही थी। सुबह लिपस्टिक फिर हल्की चमक रही थी। ये खत्म नहीं हुआ, हमेशा मेरे साथ रहेगा और शायद तुम्हारे साथ भी आएगा। रात को शैडो ने अचानक अटैक किया। रिया ने बॉक्स उठाकर खुद को बचाया। शैडो फिगर्स ने कमरे में लाल धुंध फैलाया। रिया चीखी, मैं डरने वाली नहीं हूँ। लिपस्टिक ने खुद हवा में उड़कर शैडो को पीछे हटाया। आत्मा बोली, अगर तुम सही समय पर नहीं संभली तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रिया ने सपना देखा। पुरानी लड़की आई और कहा, तुमने मेरी आत्मा को जिंदा कर दिया है, अब तुम्हें मेरी जगह देखनी होगी। रिया चिल्लाई, मैं डर गई। शैडो फिगर ने घर के हर कमरे में एंट्री ली। रिया ने अपने आप को छिपाया। लिपस्टिक खुद हवा में घूम रही थी और शैडो पर लाल बीम्स फेंक रही थी। रिया ने डायरी पढ़ी, जो इसे सही समय पर नहीं रोकेगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। रिया ने तय किया, अब इसे हमेशा के लिए बंद करना होगा। रिया ने बॉक्स उठाया। शैडो फिगर्स और धुंध ने पूरे कमरे को घेर लिया। रिया चीखी, अब मैं डरने वाली नहीं हूँ। बॉक्स बंद हुआ, शैडो गायब हुए। रिया ने देखा कि लिपस्टिक बॉक्स में हल्की चमक रही थी, परछाई मुस्कुरा रही थी। शायद अब सुरक्षित हूँ, लेकिन ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। सुबह लिपस्टिक फिर हल्की चमक रही थी। रिया ने महसूस किया शैडोज अभी भी आसपास है। रिया धीरे से बोली, ये खत्म नहीं हुआ, शायद ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। कुछ चीजें खत्म नहीं होती, वो सिर्फ नया चेहरा ढूंढती है। और अब शायद ये तुम्हारे पास भी आएगी। क्या तुम तैयार हो इसे अपनाने के लिए या भाग जाओगे? रिया सुबह उठी। कमरे में हल्की लाल धुंध फैली हुई थी। लिपस्टिक मेज पर चमक रही थी। ये फिर से नहीं, मैं इसे रोकूंगी। लिपस्टिक को हाथ लगाया और बत्तियां झिलमिलाने लगी। दीवारों पर शैडो तेजी से हिलने लगे। 4 शैडो फिगर्स कमरे में आए। रिया चीखी, नहीं, दूर रहो मुझसे। लिपस्टिक ने हवा में घूमकर शैडो पर लाल किरणें छोड़ी। रिया समझ गई कि यही उसकी रक्षा है। आत्मा की आवाज आई, मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ ताकि मैं जिंदा रहूं। रिया ने समझा कि लिपस्टिक सिर्फ मेकअप में नहीं, आत्मा का विशल है। लाल लिपस्टिक आत्मा की भूख है, इसे लगाने वाला धीरे धीरे खो जाता है। अगर न सुना, आत्मा हमेशा के लिए